वैलेंटाइन कार्ड तो भेज दिया। सिड, सीरियसली मैंने तुम्हें कोई कार्ड नहीं भेजा। मोना इतनी भी अच्छी नहीं है। कम ऑन बुआ जी, हाँ कह दीजिए प्लीज। इतना जोर दे रही हो तो ठीक है। Are you pregnant? Tell me उसका नाम क्या है? सिद्धा, सिद्धा। ये तुम दोनों ने क्या नादानी की? दीदी, I'm very sorry. दीदी, I'm really very sorry. दीदी, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। But दीदी, Sid really loves me. दीदी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हम लोग शादी कर लेंगे। वो तुमसे प्यार करता है? हाँ दीदी, सिड और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बहुत। नेहा, तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। इतनी बड़ी बात छुपाई तुम लोगों ने। सिड ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। दीदी, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन उस दिन जब आप खुद ही मम्मा से हम दोनों की शादी की बात कर रहे थे तो ओह नो, और मैं समझ रही थी कि सिड मोना को चाहता है। ये मुझसे क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? दीदी, दीदी, मम्मा को मत बताना। दीदी, दीदी प्लीज मम्मा को मत बताना। क्यों छुपाना चाहती हो अपनी मम्मा से? और क्या छुपाना चाहती हो अपनी मम्मा से? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, मेरी बेटियां मुझसे ही बात छुपाने लगी। बताओ वीरा, तुम बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, बस आपकी नेहा बहुत बड़ी हो गई है। अब आपको सरप्राइज देना चाहती है बर्थडे पर, तो पॉकेट मनी सेव कर रही है एक अच्छा सा प्रेजेंट खरीदने के लिए। सो स्वीट। पर बेटा, इस उम्र में क्या बर्थडे, बस तुम दोनों खुश रहो, अपनी मम्मा से प्यार करते रहो। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। This is my Mona. अब अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं पापा से बात करूं, ताकि वो घर आकर तुम्हारे और सिड की बात करे और शादी तय करे। आपको मेरी बहन मोना के लिए मेरे देवर सिड का रिश्ता मंजूर है? Yes, of course, sir. ये क्या कर दिया मैंने? इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। सिड और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं समझ रही थी कि सिड मोना को पसंद करता है। मैंने ही उन दोनों के रिश्ते की बात शुरू की और अगर सिड की शादी मोना से होगी तो नेहा का क्या होगा? वो तो प्रेग्नेंट है और इसके बारे में मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती, कुशान को भी नहीं। क्या सोचेगा कुशान? क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। नेहा की शादी सिड से ही होनी चाहिए, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिड। हाय भाभी। मुझे तुमसे बात करनी है। बोली भाभी, क्या बात? बहुत परेशान लग रही है। वीरा। सिड। हाय। मिलाई मामा से? हाँ, मामा से भी मिलाई और नेहा से भी। भाभी, आप कुछ बोल रही थी, क्या बात है? नहीं, कोई खास बात नहीं थी, ऐसे समथिंग। तैयार बिल्कुल? जी मामा, आई एम गोइंग आउट, मुझे आने में देर हो जाएगी। ओके बेटा, बाय। बाय एवरीबॉडी, बाय। बुआ, संभालो अपने लड़के को, रात भर घर से बाहर रहने लगा है।
कहीं ऐसा ना पूरा हाथ से निकल जाए और घर ही ना आए। करिए कुछ इसका। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल शाम को वो भी हो जाएगा। अच्छा। हाँ मामा, खाना तैयार है। बहुत भूख लगी, मैं आता हूँ। बिल्कुल रेडी है बेटा, 10 मिनट में लगा दूं, ठीक है? I'll just freshen up, ओके। मुझे उन दोनों की दोस्ती भी कुछ खास पसंद नहीं थी। और शादी, समझ में नहीं आ रहा हम लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। श्वेता, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। और सचमुच मोना एक बहुत अच्छी लड़की है। थोड़ा सा बचपना है बस। एक बार जिम्मेदारी आ जाएगी तो बदल जाएगी। क्यों वीरा? हाँ, वीरा तो हाँ कहेगी ही। उसकी बहन जो लगती है। मोना में कुछ कमी भी होगी ना, तब भी वीरा को नजर नहीं आएगी। श्वेता, वीरा बेटा, श्वेता की बातों का बुरा मत मानना बेटा। वो जबान से थोड़ी सी तेज है लेकिन मन की बुरी नहीं है। मोना और सिड की शादी हो जाने दो, देखना मोना भी श्वेता का दिल उसी तरह जीत लेगी जैसे तुमने हम सबका दिल जीत लिया है। मैं जरा खाना लगाती हूँ, ठीक है? क्या करूं अब मैं? कैसे बताऊं सबको कि सिर्फ मोना को नहीं, नेहा को चाहता है। I love you, Neha. What happened? नेहा, क्या हुआ? सिर्फ मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ तो कहो। I'm listening. What? फिर आई प्रेग्नेंट। But नेहा, are you sure? मैं ऐसे ही नहीं कहूंगी। और किसको पता है इस बारे में? दीदी को। भाभी को भी सब? Sid, I'm very scared, Sid, तुम जल्दी से अपने घर में बात करोगे ना कि हमारी शादी करा दे? सिड, भाभी? कहाँ से आ रहे हो? वो भाभी, वो नेहा से मिलने गए थे ना तुम? भाभी, सिड, हैव यू रियलाइज तुम दोनों ने क्या किया है? इस घर का, हम लोगों का, किसी का कुछ ख्याल नहीं आया तुम लोगों को? भाभी, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी गलती है। प्लीज, गलती हुई है। मैं सिर्फ तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। आई नो नेहा इज ऑल्सो एट फॉल्ट। लेकिन तुम लोग ने मुझसे ये बात छुपाई, इतनी बड़ी बात। वो तो एक्सीडेंटली मुझे पता चल गया, वरना पता नहीं कब तक छुपाते। वैसे भी इस घर में मुझे और मेरी फैमिली को लेकर कोई कम प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। और जब नेहा और तुम्हारी बात का पता चलेगा तो यू डोंट अंडरस्टैंड सिड। इन मामलों में लड़की पर ही उंगलियां उठती हैं। सिड, भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है भाभी, लेकिन मैं नेहा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आई लव हर। भाभी प्लीज ट्रस्ट मी। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी कर लेंगे। और उसके बाद
एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। काश ये सब इतना आसान होता। एक गलतफहमी हो गई मुझे से, और मैंने गलतफहमी? कैसी गलतफहमी भाभी? सिड, वो मुझे लगा कि तुम मोना से प्यार करते हो, इसलिए मैंने पापा से तुम दोनों की शादी की बात की, और वो कल मोना का रिश्ता लेकर यहाँ आ रहे हैं। What? तुम्हें मुझे ये सब पहले बता देना चाहिए था सिड। कल मैंने मोना की बात की, आज मैं नेहा का नाम कैसे लूं बताओ। देखो, इससे पहले कि मोना से रिश्ते की बात शुरू हो, तुम श्वेता बुआ से बात करो। देखो, मैं बात करूं तो बात और बिगड़ जाएगी, सो प्लीज यू हैव टू डू इट। लेकिन भाभी मैं मॉम से कहूंगा क्या? वही जो सच है सिड। ओके भाभी, आई टॉक टू मॉम, यू डोंट वरी। लेकिन भाभी प्लीज किसी भी तरीके से कल प्रशांत अंकल को यहाँ आने से रोक लो प्लीज। जाने कैसे रोकूंगी मैं उन्हें। पापा तो फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन मोना वो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक बात और सिड, देखो, इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में तुम नेहा को कुछ मत बताना। प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड, कंग्रेचुलेशंस। आपके हस्बैंड का नाम? सिद्धार्थ मलिक। और आपका नाम नेहा मल्होत्रा है? बहुत जल्द इन दोनों की शादी होने वाली है। गुड। बाकी के रिपोर्ट्स लेके ट्यूसडे को आ जाना, सोनोग्राफी कर लेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। कम। हे, रिलैक्स, टेंशन मत लो। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम खुश रहो, आराम करो। एंड डोंट यू वरी नेहा, मैंने सिड से बात कर ली है। वो आज शाम को ही श्वेता बुआ से इस बारे में बात करेगा। जस्ट रिलैक्स। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं दीदी, आई गो। श्योर? घर पहुंच के मुझे फोन करना। जी। ठीक है। पापा आज शाम मोना का रिश्ता लेकर घर आने वाले हैं। सबसे पहले तो उन्हें रुकना होगा मुझे। नॉट रीचेबल। अब क्या करूं? कैसे बात करूं मैं पापा से? हाय। यस मैम। मुझे मिस्टर प्रशांत मल्होत्रा से मिलना है। आई एम सॉरी, वो ऑफिस में नहीं है। तो कहाँ गए हैं वो? देखिए, उनसे मिलना बहुत जरूरी है, बहुत अर्जेंट काम है मुझे। सर फैक्ट्री साइड पर गए हैं। ओके फाइन। आप उन्हीं का नंबर ट्राई करिए ना, वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तो कोई तो तरीका होगा। ओके फाइन, आप उन्हें मैसेज दे सकती हैं। उनसे प्लीज कहिएगा कि वीरा आई थी और उन्हें आपसे बहुत जरूरी काम है। प्लीज याद से। श्योर मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। हाय। हाय, यू आर लेट। हाँ, वो कुछ काम था इसलिए। मोरिस के साथ मीटिंग करने गई थी। हाँ, वहीं से तो आ रही हूँ। ओके। मेरी फाइल, आई डोंट नो ये फाइल कहाँ रख दी है।
ये निशा भेज के है। मोदी इंडस्ट्री से आपके लिए फोन है। मोदी इंडस्ट्री से। हेलो, दिस इज अमीशा हियर। हाय अमीशा, दिस इज सुधांशु। हाय सुधांशु, आपको कोटेशंस और डिजाइन्स मिल गई ना? इसलिए तो फोन किया है, आपके यहाँ से तो कोई आया ही नहीं। आई एम स्टिल वेटिंग। नहीं मिली। कब तक भेज रहे हैं आप? मैं ये डील जल्द से जल्द फाइनल करना चाहता हूँ। ओके, आई लुक इनटू द मैटर एंड कॉल यू बैक। ओके। वीरा, तुम मोदी इंडस्ट्रीज के ऑफिस मीटिंग के लिए गई थी? ऑफकोर्स मैं गई थी अमीशा। उनका अभी अभी फोन आया था, वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं गई थी और जिनसे मिलना था वो नहीं थे। सो क्या क्या कहा उन्होंने? नहीं, कुछ खास नहीं। मेरी फाइल, आई डोंट नो। अमीशा, तुम मुझे बताओ कौन सी फाइल है, मैं ढूंढ देती हूँ ना। वो पिंक कलर की फाइल थी जिसमें सारी प्राइसेस डिटेल्स में लिखी गई थी, वो कहाँ है? या राइट, आई रिमेम्बर। पता नहीं फाइल कहाँ रख दी, सच एन इम्पोर्टेंट फाइल। अमीशा, अरे तुम इसमें क्यों देख रही हो? ये बैग तो मैं अभी लेकर आई हूँ ना, इसमें थोड़ी होगी तुम्हारी फाइल। हाँ, यू आर राइट, इसमें कैसे हो सकता है? यही कहीं होगा। आई थिंक हो सकता है कि बाहर हो। कैन यू प्लीज फाइंड फॉर मी? ओके, फाइन। What? नेहा प्रेग्नेंट है और सिद्धार्थ इज द फादर। सिद्धार्थ और नेहा, पर ये कैसे हो सकता है? वीरा तो सिद्धार्थ की शादी मोना से करवाना चाहती है और ओह, इसका मतलब वीरा को नहीं पता था कि सिद्धार्थ और नेहा एक दूसरे को चाहते हैं। खेल काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। वीरा ने अपने पापा से बात भी कर ली है और आज शाम को वो मोना का रिश्ता लेकर घर भी आ रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, खुद तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी दुश्मन है। अब क्या करोगी तुम? दोनों तरफ मुसीबत है, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। कहीं भी गिरो
चोट तुम्हें ही लगने वाली है। आई रियली पिटी ऑन यू, बेचारी वीरा।